हेलो गाइस, आज हम समझेंगे शेयर मार्केट की एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप लिमिटेड कैपिटल से भी अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जिसके थ्रू आप लिमिटेड कैपिटल से भी अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ऐसी एक स्ट्रेटजी है शेयर मार्केट में ऑप्शंस। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे डिटेल में ऑप्शंस होते क्या हैं, ऑप्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, ऑप्शंस को हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं, ऑप्शंस में हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मेनली हम ये 4 कंसेप्ट देखेंगे रिलेटेड टू ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो पहले समझते हैं कि ऑप्शंस होते क्या हैं। शेयर मार्केट में जनरली ऐसे कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है तो आपको टाइम देना पड़ता है, टाइम रिक्वायर्ड होता है। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप विद इन अ सेकेंड प्रॉफिट भी ज़्यादा अमाउंट में कर सकते हो एंड लॉस भी काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो। सो चलिए समझते हैं डिटेल में ऑप्शंस होते क्या हैं। So options means right note obligation। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि आपके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन मीन्स कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। राइट किस चीज का, ऑब्लिगेशन किस चीज का? टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी। कि आपके पास राइट है, आप सिक्योरिटी को बाय या सेल कर सकते हो। अब इसमें हम देखेंगे ऑप्शंस के 2 टाइप्स, बाय और सेलिंग में। एंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके पास राइट है कि आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। दैट इज राइट बट यू डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन, नॉट ऑब्लिगेशन। दैट इज द ऑप्शंस। ये होते हैं हमारे ऑप्शंस। अब इसको डिटेल में समझते हैं, ऑप्शंस वर्क कैसे करते हैं, होते क्या है एंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो जनरली शेयर मार्केट में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज कॉल ऑप्शन and another one is put options। so options अभी हमने देखा, options means where we have right to buy or sell, not any obligation। एंड अब हम देखते हैं ऑप्शंस होते कितने टाइप्स के, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। तो चलिए समझते हैं डिटेल में कॉल एंड पुट को। कॉल मीन्स वेयर वी हैव राइट टू बाय। पुट ऑप्शंस मीन्स वेयर वी हैव राइट टू सेल। चलिए समझते हैं इनकी मीनिंग है क्या। राइट टू बाय मीन्स कि आप एक शेयर पे एक राइट परचेज करते हो कि आप उसे एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप परचेज करते हो इन्फोसिस कंपनी का 1500 का कॉल ऑप्शन। मींस शेयर का प्राइस चाहे कितना भी चल रहा हो, 1500 से ज्यादा या कम, बट आपके पास एक राइट होगा कि आप उसे 1500 के प्राइस पे बाय कर सकते हो। एंड ये आपका राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको 1500 पे बाय करना ही करना पड़ेगा। ये आपका राइट है, आपकी चॉइस है। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते। तो अभी हम आगे समझेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना, एक्सरसाइज कैसे वर्क करती है ऑप्शंस की, ये भी हम आगे समझेंगे वीडियो में। एंड सेम जस्ट अपोजिट राइट टू सेल। फॉर एग्जांपल, आप सेम हम इन्फोसिस का एग्जांपल ले लेते हैं। इन्फोसिस का 1400 का पुट ऑप्शन बाय करते हो। मींस आपके पास राइट है कि इन्फोसिस का प्राइस 1400 से ज़्यादा चल रहा हो या 1400 से कम, बट आप इन्फोसिस के शेयर को 1400 के प्राइस पे सेल कर सकते हो। अगेन सेम, ये आपका राइट है, नॉट ऑब्लिगेशन। आप प्राइस बाय कर सेल करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते, ये आपकी चॉइस है। वी यू हैव राइट टू बाय और सेल, नॉट एनी ऑब्लिगेशन। अब हम समझेंगे कब आपको अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है एंड कब आपको अपने राइट का यूज नहीं करना। सो चलिए समझते हैं। सो पहले कॉल ऑप्शन समझते हैं, देन हम समझेंगे डिटेल में पुट ऑप्शंस। सो कॉल ऑप्शंस में समझते हैं पहले। कॉल ऑप्शंस में आपके पास कौन सा होता है, राइट टू बाय। तो चलिए डिटेल
सो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कब आपको अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है एंड कब आपको उसको एक्सरसाइज नहीं करना। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। राइट टू बाय कॉल ऑप्शंस में आपके पास क्या होता है, राइट टू बाय मीन्स आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक शेयर को बाय कर सकते हो। नाउ एग्जांपल से मैं इसको एक समझाता हूँ आपको बड़े इजी वे में। फॉर एग्जांपल आप रिलायंस कंपनी का करेंटली शेयर 1300 के अप्रोक्स चल रहा है, सो हम ले लेते हैं 1400 का। आप रिलायंस कंपनी का 1400 पे कॉल ऑप्शन बाय करते हो, मीन्स आपके पास राइट है कि रिलायंस का मार्केट प्राइस कितना भी चल रहा हो बट आप उसको 1400 के प्राइस पे बाय कर सकते हो। मीन्स आपके पास एक राइट है कि आप रिलायंस के शेयर को 1400 पे बाय कर सकते हो, चाहे मार्केट प्राइस उसका 1500 चल रहा हो, 2000 चल रहा हो, कितना भी चल रहा हो, डजेंट मैटर। सो अब आपको कब एक्सरसाइज करना है इस ऑप्शन को। सो कॉल ऑप्शन में आपको बेनिफिट होता है जब मार्केट अपवर्ड मूव करती है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस का प्राइस अगर 1400 से 1500 हो जाता है तो आपको तब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, समझते हैं। रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1500 करेंटली मार्केट प्राइस, बट आपके पास क्या राइट है कि आप तो उसको 1400 के केस में 1400 के प्राइस पे बाय कर सकते हो। सो ऑब्वियस सी चीज है ये आपको प्रॉफिट होगा बिकॉज मार्केट प्राइस जिस चीज का 1500 है आप तो उस चीज को 1400 के रेट पे बाय कर सकते हो। सो नेट आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा बिकॉज आप उसको 1400 के प्राइस पे बाय करके 1500 के मार्केट प्राइस में सेल कर सकते हो। अब क्या पूरा 100 रुपए का प्रॉफिट होगा? सो नहीं, इसमें भी एक टेक्निक है कि यहाँ पे जब आप एक ये राइट परचेज करोगे तो इसके लिए आपसे ऑप्शन सेलर एक अमाउंट चार्ज करेगा एंड दैट अमाउंट इज नोन एज ऑप्शन प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे 10 रुपीज चार्ज किया है ऑप्शन प्रीमियम, सो आपका नेट प्रॉफिट होगा 100 माइनस 10 रुपीज 90 नेट प्रॉफिट। अब चलिए इसी चीज को समझते हैं कि अगर मार्केट डाउनवर्ड मूव कर जाती है जिस प्राइस पे हमने बाय किया है, हमारा राइट है 1400 पे बाय करने का, बट इफ मार्केट प्राइस रिलायंस का हो जाता है 1300 रुपीज, तो उसको क्या तो भी आप बाय करोगे रिलायंस का शेयर? ऑब्वियसली नहीं करोगे बिकॉज आपके पास तो राइट है कि आपके पास राइट है 1400 पे बाय कर सकते हो। बट जब सेम चीज आपको मार्केट प्राइस में 1300 में मिल रही है, सो आप क्यों ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, क्यों उसे 1400 पे बाय करोगे? सो आपको बेनिफिट कब हुआ, जब आपकी सिक्योरिटी ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। कॉल ऑप्शन में आपको बेनिफिट होता है जब आपकी सिक्योरिटी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। सेम यहाँ पे आपको क्या हो गया, 100 रुपए, ये आपका लॉस नहीं है बिकॉज आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, बट क्या आपको नेट लॉस हुआ है या नहीं हुआ? सो द अमाउंट दैट यू पेड एज ऑप्शन प्रीमियम विल बी योर लॉस बिकॉज दैट इज नॉन रिफंडेबल। आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो भी आपको ये अमाउंट पे करना है, नहीं किया तो भी आपको ये अमाउंट पे करना होता है। सो द ऑप्शन 10 रुपीज that paid as rupees 10 paid as option premium will be your loss। चलिए दोबारा एक बार जल्दी से रिकैप समराइज करते हैं कॉल ऑप्शन को। कॉल ऑप्शन मींस राइट टू बाय। कॉल ऑप्शन मींस राइट टू बाय मींस आप एक राइट परचेज करते हो कि आप एक पर्टिकुलर शेयर को बाय कर सकते हो एट अ पर्टिकुलर प्राइस। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दिया कि आप रिलायंस का 1400 का कॉल ऑप्शन लेते हो, मींस आप रिलायंस का मार्केट प्राइस कुछ भी चल रहा हो आप रिलायंस को 1400 के प्राइस पे बाय कर सकते हो। अब हमने एक एग्जांपल लिया कि मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया एंड कॉल ऑप्शन में हमें बेनिफिट कब होता है, जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। एंड सेम 1500 प्राइस हो गया, सो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे बिकॉज क्यों, जिस चीज का आपके पास 1400 का राइट है कि आप उसे 1400 में बाय कर सकते हो, सो आप उसे 1500 पे मार्केट प्राइस में क्यों बाय करोगे, एंड आप उसको 1400 का अपना राइट यूज करके 1500 पे सेल कर सकते हो इजीली एंड यू अर्न 100 रुपीज। बट 100 रुपीज इज नॉट नेट प्रॉफिट बिकॉज आपको सेलर को ऑप्शन सेलर को ये राइट परचेज करने के लिए एक अमाउंट एज ऑप्शन प्रीमियम पे करना होता है एंड आफ्टर डिडक्टिंग द ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम योर प्रॉफिट विल बी योर नेट प्रॉफिट 90 रुपीज।
एंड सेम इफ मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, सो क्या आप कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे? सो नहीं, बिकॉज क्यों, आपके पास राइट है कि आप 1400 में बाय कर सकते हो, बट आपको सेम चीज 1300 के प्राइस पे जब मार्केट में अवेलेबल मिल रही है, सो आप क्यों उसको 1400 के रेट पे बाय करोगे? सो इन दिस केस यू डू नॉट एक्सरसाइज योर ऑप्शन, but the amount you paid as rupees 10 as option premium will be your loss because option premium is non refundable. चलिए बस एक दो पॉइंट और समझते हैं इसमें कि ऑप्शन जो हमें सेल करता है, अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि जैसे हमारे पास राइट है कि हम ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें, सो ऑप्शन सेलर के पास भी तो एक राइट होगा कि वो हमें शेयर सेल करे या ना करे। सो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे ऑप्शन सेलर जो होता है उसके पास राइट नहीं, उसके पास ऑब्लिगेशन टू सेल होता है। ऑप्शन सेलर मीन्स जो हमें, जिससे हम राइट परचेज करते हैं, जिससे हम इन्वेस्टर राइट्स परचेज करते हैं, दैट इज नोन एज ऑब्लिगेशन ऑप्शन सेलर। सो उसके पास ऑब्लिगेशन टू सेल होता है, उसके पास राइट टू सेल नहीं होता। एंड वी आर ऑप्शन होल्डर, वी हैव राइट एंड नॉट obligation, right but not obligation।